आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में। तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो थोड़ा बेसिक कर लेते हैं आज, और फिर हम सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले सिंपल बेसिक डेज की बात होगी, तो डेज क्या होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, सॉन, संडे, मंडे, इस टाइप से सैटरडे तक। वीक का मीनिंग होगा 7 डेज। और मंथ में कितने डेज हो सकते हैं? 28 या 29, 30 या 31। ये स्पेशली फेब के मंथ में होंगे। और 1 ईयर इक्वल्स टू 365 और 366 डेज, ये डेज है। 365 होंगे वो नॉर्मल ईयर में होंगे, और 366 वो लीप ईयर में होंगे। ठीक है, ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन है जो हम सभी जानते हैं। अब आपको लीप ईयर आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करोगे? वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपको लीप ईयर आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी ईयर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ईयर डिविजिबल बाई 4 होगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। बट इसमें भी एक कैविएट है। जैसे अभी 2026 जो ईयर आने वाला है, 2024 देखो, चलो जो अभी पिछला ईयर था 2024, वो लीप ईयर था या नहीं था, ये पता लगाने के लिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो तो सिंपली आप उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर सकते हो। वैसे हम नंबर सिस्टम में ये पढ़ेंगे फिर से। बट अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये फुली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए मेरा। डिविजिबल का मतलब होगा कि रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष फल होगा वो 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। बट आप मेरे को ये बताओ कि फिर 1800 लीप ईयर, लीप ईयर था या नहीं था? 1800, 1900, ये सब लीप ईयर थे कि नहीं थे? यस सर थे। कैसे? 4 से डिविजिबल इसलिए। यस तो सर। यहाँ पे एक कैविएट है, नहीं ये नहीं थे। क्यों नहीं थे? एक कैविएट है। जो सेंचुरी ईयर होंगे वो लीप ईयर तभी होंगे जब वो डिविजिबल बाई 400 होंगे। सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 2000 था, ईयर 2000, उसको 400 से डिवाइड करता हूँ तो डिविजिबल है फुली, रिमाइंडर 0 बचता है, 5 से डिवाइड होता है पूरा। सॉरी, 5 क्वोशेंट आता है, 0 रिमाइंडर आता है। तो ये 2000 था, वो लीप ईयर था। 1800, 1900 है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो, इसमें रिमाइंडर बचता है, डिविजिबल नहीं है। 18 डिवाइड बाई 4 फुली डिविजिबल नहीं है। तो लीप ईयर में दो टाइप की कंडीशन होती है, या तो नॉर्मल ईयर होगा वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, सेंचुरी ईयर है वो डिविजिबल बाई 400 होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर बनेगा। है ना? नॉर्मली क्या होता है, एक साल में 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स और समथिंग सेकंड्स होती है। तो हमने क्या किया हुआ है, इनको इस एक्स्ट्रा टाइम को 6 आवर एज्यूम करके वो हर चौथे साल में ऐड कर देते हैं, तो 366 डेज हो जाते हैं। 3 साल 365 होते हैं, और फोर्थ ईयर में 366 डेज कर देते हैं। तो 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 24 आवर्स का एक डे बन जाता है, 366 डे कर देते हैं। बट एक्चुअली ये 5 आवर 48 मिनट कुछ सेकंड्स होते हैं, तो 12 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। उनको एडजस्ट करते हैं फिर सेंचुरी ईयर में जाके। ठीक है, इसलिए इसको हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। हर सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं होता, भले ही वो 4 से डिविजिबल क्यों ना हो, बट उसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा।
जैसे 1800 1900 4 से तो डिविजिबल है, बट 400 से नहीं है। और बिकॉज ये दोनों सेंचुरी ईयर्स भी है, सेंचुरी का मतलब कि 100 200 300 400 500 ऐसे, इस टाइप वाले शताब्दी वर्ष इनको बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यस सर। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स को हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, बाकी ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी फुली डिविजिबल होना चाहिए, तो मेरा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 1800 1900 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर्स है और 400 से डिविजिबल नहीं है। 2000 मेरा लीप ईयर है। ठीक है, 2024 मेरा लीप ईयर था, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो मैं सिंपली 4 से डिवाइड करके देखूंगा। 2020 ये मेरा 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर था। नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा? 2028 में होगा। ठीक है, अब जब लीप ईयर होता है उस साल फरवरी के महीने में, मंथ में 29 डेज होते हैं, इसलिए वो साल के दिन है वो 366 हो जाते हैं, 1 डे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और जो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, उस टाइम फेब के मंथ में 28 डेज होते हैं, और पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर वाला ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, इंफॉर्मेशन हमें आगे काम आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब वीक्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक ईयर में, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इसमें कितने वीक बनेंगे टोटल? तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 365 डेज में कितने वीक होंगे? 7 से डिवाइड करो, 52 वीक्स 52 वीक्स। प्लस 1 डे एक बचेगा ना। इसको हम इस कैलेंडर वाले टॉपिक के रेस्पेक्ट में ओड डे बोलते हैं। ये जो एक डे बचता है ना, ये बहुत काम आएगा आगे कैलकुलेशन में, इसको ओड डे बोलते हैं, क्योंकि 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, एक दिन बचता है। और लीप ईयर होगा उस टाइम 52 वीक्स कंप्लीट बनेंगे, प्लस 2 ओड डेज बचेंगे। ठीक है, ये बस एक टर्म है सिंपली, ओड डे। वैसे ओड का मतलब वो वाला ओड नहीं है जो ओड इवन वाला है, इस टर्म का नाम ओड डे रखा हुआ है। ठीक है, कितने कंप्लीट वीक्स होंगे? नॉर्मल ईयर में 52 होंगे, प्लस 1 ऑड डे बचेगा। लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे बचेंगे। ये कहाँ काम आएगा वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे कैलेंडर के रेस्पेक्ट में, वो 3 टाइप के ज्यादा रहते हैं। ऑड डे मैं कैसे निकालूंगा? 7 से डिवाइड करके निकालूंगा, जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे है। ठीक है, 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 52 पे तो कंप्लीट डिवीजन होता है, प्लस 1 बचता है वो ऑड डे है। ठीक है, अब जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि आपको आपको गिवन होगा, मान लो अज्यूम कर लो ऐसे गिवन है कि 15 अगस्त 2015 को संडे था, और आपसे पूछ ले 15 अगस्त 2027 को कौन सा डे होगा। एक तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज हो गया तो पूछेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लो ऐसा हो गया 15 अगस्त 2015 को संडे, तो 26 जनवरी 2015 पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा डे होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ईयर मेरा सेम है, डेट और मंथ चेंज हो गई। या फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इसमें दोनों ही चीज चेंज हो, कि 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो अब 26 जन 27 में क्या होगा, नहीं डेट मंथ और ईयर तीनों चेंज हो जाते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं। हम तीनों के तरीके देखेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट है कैसे करते हैं। थर्ड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक टाइप से, ये दोनों चीज इसमें यूज हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पे इसमें डेट सेम होगी
ईयर अलग होगा, इसमें ईयर सेम होगा, डेट अलग होगी, तो वो आप क्वेश्चन देखोगे उसमें और समझ में आएगा। इसके अलावा इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन से आते हैं कि इक्वल ईयर या फिर सेम ईयर जिसको बोलते हैं, इक्वल या सेम। आपसे पूछते हैं कि 2006 है वो, का कैलेंडर कौन सी ईयर के जैसा होगा, नीचे कुछ चार ऑप्शन दिए होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो कॉमन सेंस है ना, इक्वल ईयर होने के लिए दोनों, कभी भी लीप ईयर है वो नॉन लीप नॉर्मल ईयर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 366 डेज होते हैं, इसमें 365 डेज होते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि वो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल है या लीप है, और फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो इस टॉपिक से नॉर्मली ये 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप पैटर्न पे है, एक ये होता है। तो हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब और डेज कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। और डेज का मतलब इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में जो हम और डेज निकालते हैं वो हम नॉर्मली निकालते हैं कि कोई भी नंबर होगा उसको 7 से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे होता है। ठीक है, मान लो 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। एक में 7 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, 1 है वो शेषफल बच जाएगा। देखो, कोसेंट 0 आएगा और रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा। 2 को 7 से करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 2। 7 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो 7 डेज का एक वीक बनता है ना, उसके उसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम यहाँ पे और डेज निकालेंगे वो 7 से डिवाइड करके। ये हमारे क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से चेंज होता रहेगा 7 वीक के हिसाब से, क्योंकि हर 7 डेज के बाद में डे, हर वीक के बाद में डेज रिपीट होते हैं ना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 7 हो गए, फिर अगले 7 में वापस से रिपीट होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 7 हमारा ये रेफरेंस है वीक डेज के अकॉर्डिंग। तो हम 7 से डिवाइड करके किसी भी नंबर को जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ओड डे होगा, उसको हम इस टॉपिक में ओड डेज बोलेंगे। ठीक है, और एक एक चीज आपको ये याद रखनी है, ये नंबरिंग है जो सेम रहेगी। मंडे के लिए 1 है, ट्यूसडे के लिए 2 है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3, 4, 5, 6 और 0। ठीक है, मतलब 7 डिवाइड बाई 7 वापिस। ये ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 इसको मान रहे हैं, फिर 2, 3, 4, 5। पूरे क्वेश्चन का ये बेस है, आगे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इतना आपको ऑर्डर याद रखना है कि मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है, ये ऑड डेज वाला कंसेप्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ऑड डेज निकालेंगे तो हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अब डिवाइड किस नंबर को करेंगे वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। डिवाइड में क्या करते हैं हम, जो जैसे कैश 1 था उसमें हम डिफरेंस ऑफ ईयर्स लेंगे, प्लस जो हमारा लीप ईयर्स है भी उतने सालों में कितने लीप ईयर आ गए, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डे निकालूंगा। कैसे, आप देखो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि आपको ऐसा दे रखा हो कि 25 अप्रैल 2021 को संडे था। केस 1 टाइप वाले क्वेश्चन करें, तो आप 25 अप्रैल 2032 को कौन सा डे होगा, ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें डेट और ये दोनों सेम गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईयर्स का कितना डिफरेंस है, 21 और
32 में कितने सालों का गैप है? 11. 11। 11 साल, तो ये डिफरेंस 11 साल। 11 साल, हाँ। प्लस इस टाइम में कितने लीप ईयर आ जाएंगे इन 11 सालों में? सर 2। 20 24 होगा, एक एक 28 होगा, एक 20। देखो ये अप्रैल का मंथ आ गया ना, तो 32 वाला भी लीप 90 डे और 29 डेज फरवरी में आ चुके हैं, तो 2032 भी काउंट हो जाएगा। क्यों काउंट होगा? ये अप्रैल की बात हो रही है ना, तो लीप का कंसेप्ट बेसिकली फेब के मंथ के लिए ही है कि उसमें डेज 28 29 वो चेंज होते हैं। तो इस डेट के अंदर अपना फेब मंथ तो आ चुका है 25 अप्रैल वाले में। टोटल लीप ईयर्स कितने हो गए फिर? 24, 28 और 32। आपको फेब का मंथ को नोटिस करना है यहाँ पे। तो अप्रैल की बात हो रही है, तो फरवरी तो पहले निकल चुका है इसे, तो हम 2032 को भी लीप ईयर काउंट करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ में आई आपको ये बात? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कितने लीप हो गए? 3। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया? जो भी है उसको 7 से डिवाइड करो। 14 डिवाइड बाई 7। अब रिमाइंडर कितना बचता है? 0. 0, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जाता है इसमें 0। तो अब हमारा जो गिवन डे था उसमें 0 ऑड डे, ये ऑड डे है एक टाइप से। रिमाइंडर का क्या मतलब था? ऑड डे। 0 ऑड डे, 0 ऐड करना है, तो संडे में 0 ऐड करूंगा तो संडे आएगा वापिस। यानी सिंपल काउंटिंग ऐड कर जोड़नी है आपको, इधर मत देखो, ये अभी आगे काम आएगा। संडे में आप 0 जोड़ोगे तो संडे संडे डे आएगा ना, सेम डे आएगा मतलब। अगर यहाँ पे 1 आता तो 1 ऐड करते तो संडे का अगला डे आ जाता मंडे। फिर 2 आता तो 2 ऐड करते, ट्यूसडे आ जाता। तो ये सेम डे, रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स संडे है। तो इस 25 अप्रैल 2032 को भी क्या होगा? संडे होगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? Yes, sir. Clear. ऐसा क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स में भी आया था। ठीक है, अब मान लो आपको गिवन हो, एक और देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन हो गिवन कि 25 फेब 21 को, और ट्यूसडे था, सो थर्सडे था मान लो, तो 25 फेब 2020 को कौन सा डे होगा? देखो मैंने पीछे बैक, पिछले क्वेश्चन में मैं आगे निकला था, 21 का देके 2032 का पूछा था, आगे था। ये देखो ये बैक जा रहा है क्वेश्चन, 21 का देके 20 वाली डेट पूछ रहे हैं। बैक जाएंगे तो घटा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, और डेज आएंगे वो घटाना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे मान लो कि ये 25 फेब से स्टार्ट होगा 2020 से, और 25 फेब 2021, ये वाला गिवन है थर्सडे, ये पूछा है। तो ईयर्स में कितना डिफरेंस है दोनों के? 1। 20 और 1. 21 में 1। और लीप कितना आ गया? 25 फेब 2020 और 25 फेब 2021 के बीच में कितने लीप आएंगे? 2020 लीप ईयर है ना, तो क्या वो लीप ईयर Yes, काउंट sir. होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, क्योंकि 25 फेब है ना, तो वो 29 फेब तो इसके बाद में आएगा, तो लीप काउंट होगा। तो 1 लीप डिवाइड बाई 7, 2/7, तो रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे? 2. 2 सर, 2 1 डे। रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर है, यानी 2 और डेज। तो थर्सडे से 2 डेज, देखो बैक जा रहे हैं ना, तो -2 करो आप। थर्सडे से -2 करूंगा तो क्या होएगा? Tuesday. ट्यूसडे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? डिफरेंस इन ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, उनके बीच में कितने लीप ईयर्स आएंगे, डिवाइड बाई 7। 7 मतलब ये वीक
साइकिल की बात हो रही है, यानी कि डेज में हर 7 दिन बाद चेंज होता है ना, हर 7 दिन बाद सेम रिपीट होता है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, फिर वापस संडे मंडे ट्यूसडे, वो ये साइकिल है, इसलिए 7 से डिवाइड किया। जो रिमाइंडर आएगा वो घटाना है या जोड़ना है, वो डिपेंड करता है कि हमें बैक साइड में डेट पूछिए या फिर फॉरवर्ड साइड में डेट पूछिए। ठीक है, ये ईयर बाद का है तो बैक पीछे जाना है हमें, तो घटाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आप करके देखो इसमें कि 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा डे होगा? ये केस 1 की बात हो रही है हमारी यहाँ। कौन सा डे होगा? कितना डिफरेंस है? ये देखो सेम है तो केस 1 है, तो डिफरेंस इन ईयर्स 12, और लीप कितने आगे बीच में? 2016, 20, 24, 3 लीप ईयर्स आ चुके हैं। डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, 1 बचेगा ना रिमाइंडर, तो ऑलरेडी Yes, sir. 1 है। इसमें 1 देखो आगे जा रहा है ना, 15 के बाद 27 आता है तो +1 कर दो, तो फ्राइडे +1 कौन सा डे होगा? Saturday. सैटरडे। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, केस 1 वाले क्वेश्चन। तो मान लो मैं ऐसे लिखूं कि Yes. if first day of year 2024 is Monday, then what will be the last day of that year in 2024? अगर 2024 का फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे कौन सा होगा? फर्स्ट डे मंडे, इसका मतलब 1st January. 1 जनवरी, 1 जनवरी 2024 है वो मंडे। लास्ट डे ऑफ 2024, लास्ट डे होगा 31 दिसंबर। वैसे तो अलग केस बन गया, केस 2 बन गया, बट इसको केस 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक बार आप 1 जनवरी 25 का निकाल दो, फिर हम एक दिन पीछे करेंगे तो 31 दिसंबर आ जाएगा, है ना। 1 जनवरी 25 का तो मैं निकाल सकता हूँ। अब दोनों सेम है तो मेरा केस 1 ही बन गया। अब बताओ दोनों में कितना डिफरेंस है ईयर में? 1 का डिफरेंस है। अब लीप काउंट होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, क्यों? क्योंकि वो फेब्रवरी वाला मंथ है, 24 में 1 जन के बाद ही आता है, तो 24 लीप काउंट होगा, तो 1 लीप हो गया, डिवाइड बाई 7। तो और डे कितना आ जाएगा यहाँ पे? रिमाइंडर कितना आएगा मतलब? और डे बोल दो या रिमाइंडर बोल दो। रिमाइंडर आएगा 2, है ना। 2 में 7 का भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो +2 करो। मंडे +2 क्या होगा? Wednesday. वेडनेसडे या वेडनेसडे। ये तो है 1 जनवरी 2025, अगर हमसे पूछा है 31 दिसंबर 24, तो ये कौन सा डे होगा फिर? Tuesday. इसका जस्ट पिछले वाला दिन है ना, ट्यूसडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ये समझ में आया क्वेश्चन? Yes. सिंपली हमें 1 जन 24 का डे गिवन है और 31 दिसंबर का डे पूछा है, तो 31 का निकालने के लिए बेटर है कि मैं पहले 1 जनवरी 25 का निकाल लूं, मेरा केस 1 बन जाएगा। केस 1 सिंपल केस है सब में से। केस 1 बनाने के लिए मुझे डेट और मंथ सेम करना पड़ता है, ईयर में डिफरेंस चलेगा। फिर मुझे डिफरेंस इन ईयर्स निकालना है, प्लस उनके बीच में कितने लीप ईयर्स आगे वो लिखना है। डिफरेंस इन ईयर्स डीवाई प्लस लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7। फिर मुझे इसका सिंपली रिमाइंडर चेक करना है, और जो भी आंसर आता है उसको ऐड करना है या घटाना है, वो डिपेंड करता है कि मुझे आगे के साल का पूछा है या पिछले साल का पूछा है। सिंपली मैं उस डे में ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट डे
अब मुझे 31st का पूछा है तो मैं इसमें से वापस एक घटा दूंगा, क्योंकि वेंसडे को 1 जैन 25 है, तो और 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका यही है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। अब हम केस 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं केस 2 की ओर। केस 1 में कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, केस 2 में क्या क्या चीज थी हमने जो देखा उस टाइम? केस 2 में मेरा ईयर सेम होता है, डे और मंथ अलग अलग होते हैं। मतलब इस टाइप का होता है, 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो 26 जैन 15 को कौन सा डे होगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, मेरा ईयर तो सेम है बट मेरा डेट और मंथ है वो अलग अलग है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ओड डे का कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, जो हमने मंडे ट्यूसडे का लिखा था। एक ओड डे होता है मंथ के लिए भी, यहाँ पे मंथ है और ये ओड डे, सेम कंसेप्ट वो, ये 7 से डिवाइड करना है। जिससे जनवरी के लिए ओड डे कितना होगा? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31। 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 पे पूरा जाता है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो जनवरी मंथ के लिए ओड डे कितने होंगे? जो रिमाइंडर है वही ओड डे है। समझ में आया आपको ये? यस। यस सर। है ना? फेब के लिए ओड डे कितने होंगे? फेब में तो या तो 28 डेज होते हैं तो 0 होगा, या फिर 29 होंगे, उस टाइम 1 हो जाएगा। मार्च में 3 हो जाएंगे वापिस। अप्रैल में 2 वन। होंगे। 1 नहीं होगा, 2 होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, टू। 30 दिन होते हैं। ये फरवरी वाला ही थोड़ा अलग है, इसी से ये पूरे क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी तो एक रोटेशन में चलता है। मई में 3, जून 2, जुलाई 3। वैसे कैलेंडर ईयर्स वाले ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। हर टीचर हर कोचिंग अलग अलग मेथड से बता सकते हैं, आंसर सबके सही होते हैं। ठीक है, मेरे को ये सिंपलेस्ट लगा, इसमें सिंपल होता है करना। अगस्त, अगस्त में भी वापस 3 होंगे, ध्यान रखना, इन दोनों में 31 डेज होते हैं। ठीक है, आप ऐसे मत करना 3 2 3 2 3 2, ऐसा नहीं है, बीच में 2 3 3 भी आते हैं। सितंबर 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये ऑड डेज है। ऑड डेज मतलब सिंपली 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो ऑड डेज है। और डे वाले आपको याद है, मंडे का 1 है, फिर आगे 2 3 4 5 6 0। ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? फॉर्मेट है सिंपल सा, वो आप याद रख लेना। केस 1 के क्वेश्चन को हमने सिंपली डिफरेंस इन ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7 किया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? अब देखो, हमसे अगस्त का देके जनवरी का पूछा है, तो इन दोनों के बीच में कौन से महीने आते हैं, इंक्लूडिंग वो दोनों, वो भी लिख लो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जितने मंथ गिवन है आप उनको लिख लो, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, अब पहला मंथ होगा ये वाला है, इसमें तो रिमाइंडर डेज, रिमेनिंग डेज, और इस मंथ में होगा, लास्ट मंथ में वो होगा टिल डेट, और बाकी के ऑड डेज होंगे, इनके ऑड डेज लिखना। ठीक है, 3 चीज है आपके पास, रिमेनिंग डेज, ऑड डेज और टिल डेट। कैसे लिखना है वो आपने इसमें देखो ध्यान से,
जनवरी से स्टार्ट करके अगस्त तक जाएंगे। ये देखो बैक साइड में ना अगस्त का देख के जनवरी का पूछा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पहले मंथ ये होगा, इसमें लिखेंगे रिमेनिंग डेज, कितने दिन बच गए, और इसमें लिखेंगे टिल डेट, कौन सी डेट तक। तो 26 जनवरी से स्टार्ट होता है तो कितने दिन बच जाते हैं इसमें, जनवरी के महीने में कितने दिन बच गए, टोटल 31 होते हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं, 5। 31 का महीना होता है 26 है यहाँ पे, तो कितने बचे हुए, 5 डेज। फेब में और डेज कितने होंगे, 2015 का महीना ये साल है, तो उसमें फरवरी, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में फेब में 28 डेज होते हैं, तो फेब में और डेज कितने हो गए, 0। 0। मार्च के और डेज 3, अप्रैल के और डेज 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3। अब आता है अगस्त। अगस्त में टिल डेट, उस डेट तक कितने दिन है, 15 अगस्त है तो कितने दिन हो गए, 15। 15 दिन। ये सबसे सिंपल तरीका है इस टाइप के सवाल करने का, वरना एक डिफिकल्ट तरीका भी है जो नहीं आता। अब आपके पास सिंपल सा, बस ध्यान रखना है आपको इस पहले वाले पे और लास्ट वाले पे, बाकी तो और डेज है। अब इनको ऐड कर दो सबको, कितने हो गए ऐड करके बताओ, 5 और 3 8 और 2 10, 33। 13 15 18 और 33। 33 में 7 का डिवीजन करो, रिमाइंडर बताओ कितना था, 7 4 28, 28 पे 5। पूरा जाएगा तो रिमाइंडर 5। अच्छा। ठीक है, रिमाइंडर 5 आ गया। अब बताओ मुझे संडे में 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, घटा। घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पीछे का डे पूछा है। तो संडे में से 5 घटाओ, कितना, कौन सा डे आएगा, संडे, एक सैटरडे, फ्राइडे, वेंसडे। थर्सडे, वेडनेसडे, 1 2, एक घटाऊंगा 2 3 4, और ट्यूसडे, ट्यूसडे आ जाएगा ना फिर, 5वां तो, यस सर। है ना। तो मेरा 26 जन 2015 को कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। ठीक है, और करके देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ तो समझ में आया होगा। यस। यस सर। एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। मान लो अप्रैल 10 2018 को वेंसडे था, तो आप मेरे को जनवरी 30 2018 को कौन सा डे होगा। पहले तो आप सबसे पहले केस देखना है कि कौन सा केस बनता है। तो यहाँ पे दोनों ईयर सेम है, तो केस 2 बनता है ना। ये सेम है, ये दोनों अलग अलग है। केस 1 में ये दोनों सेम था, ये अलग था। अब आपको देखो जनवरी से लेके अप्रैल तक की बात हो रही है, तो वो महीने लिख लो, जन, फेब, मार्च और अप्रैल। अब जनवरी में आपको क्या लिखना है, पहले मंथ में रिमेनिंग डेज, इसमें कौन सा लिखना है, टिल डेट, बाकी के और डेज आएंगे। 2018 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो फेब में और डेज कितने होंगे, 0। 28 दिन होते हैं, तो 28 में 7 का भाग जाता है। मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, वो और डे। मतलब वो याद नहीं रहेंगे तो आप सिंपली भाग दे के देख सकते हो। अप्रैल में कितने दिन है टिल डेट, 10। 10। और जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने हैं, 1। 1। अब ऐड कर दो इनको, कितना हो गया, 14। 14। अब ओड डेज, अब ओवरऑल ओड डेज निकालो, 14 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0।
अब बताओ वेंसडे में 0 ऐड करना है या घटाना है? वैसे तो 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंसेप्ट समझ में आया, इसलिए क्या करना है? घटाना। घटाना है, माइनस क्योंकि करना मैं है। पीछे की डेट जा रहा हूँ, माइनस करना है। तो क्या आंसर आएगा? सेम डे, वेंसडे। अब हमने 2 टाइप के केस कर लिए। अब बताओ आपको कहीं इसमें डाउट, कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है इसमें। कैलेंडर के क्वेश्चन कई तरीकों से किया जा सकते हैं, मुझे ये सिंपल लगा क्योंकि इसमें याद ज्यादा नहीं रखना होता। ऑलरेडी हम इजीली 7 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। बस रिमेनिंग डेज एंड टिल डेट, ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले अगले पार्ट पे। यहाँ तक डाउट नहीं है? थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, सिंपली कॉम्बिनेशन है। अगर 2 केस समझ में आ गए तो थर्ड केस तो इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तो हम केवल कंसेप्ट पे जा रहे हैं, ट्रिक वगैरह कल देखते हैं अगर कुछ होगी तो। अगर मान लो आपको फ्राइडे फ्राइडे है 15 मार्च 2003 को, आपसे पूछा है कि 30 जन 2013 को क्या होगा। अब देखो कौन सा केस बनता है, आपको समझ में आता है ना कि ये दोनों भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। तो मेरा केस 3 बनता है। ठीक है ना, तो केस 1 है ना केस 2 है, तो केस 3 है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो करेंगे हम उसी केस से, दोनों केस का यूज करके करेंगे, केस 1 की तरह और केस 2 की तरह। वन केस में हमने किस चीज पे फोकस किया था? फिर डेट और मंथ सेम था, उसमें ईयर अलग था, है ना, केस 1 में। तो यहाँ भी ईयर अलग है, तो इसको एज अ केस 1 ट्रीट करो आप। केवल इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को हम केस 2 की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि केस 1 में हमने इसी की बात की थी, 2003 और 2013 की। तो केस 1 में हम सिंपली क्या करते थे, दोनों ईयर्स का डिफरेंस निकालते थे, प्लस उसके बीच में कितने लीप ईयर है वो देखते, 7 से डिवाइड करते और डेज निकालते। समझ, मतलब यहाँ तक कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि मिक्स हो रहा है सब कुछ? नो। तो आप बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? केस 1 की तरह करता हूं मैं इस ईयर वाले पोर्शन को। डिफरेंस कितना है? 10। 10 का, प्लस लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 2004 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा। कितने लीप हो गए? 3 यस। डिवाइड बाई 7, 13 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। 6। अब बताओ 6 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, मतलब और डेज जो है। डेट मुझे आगे की पूछ रहा है ना, वो 2003 से 13 की पूछ रहा है, तो ऐड करूंगा मैं एक बार इसको प्लस 6 से। प्लस माइनस का मैंने आपको बताया ना, अगर पीछे की डेट पूछे तो माइनस कर लेना है, आगे की पूछे तो प्लस कर लेना है। तो ये आगे की पूछ रहा है, 2013 की बात कर रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं? प्लस, तो प्लस 6 आ गया। अब इसको रखो। अब हम केस 2 को भी सॉल्व करते हैं। अभी इतने वाला पोर्शन देखो केस 2 की तरह है, केस 2 में ईयर सेम होता है, डेट और मंथ अलग अलग होते हैं। अब इसको केस 2 की तरह मैं ट्रीट करूं, तो मेरा कौन से मंथ से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 चीजें। जनवरी में मुझे रिमेनिंग डेज लिखने, रिमेनिंग डेज। मार्च में मुझे लिखने टिल डेट, मतलब लास्ट वाले में, और बच गए उनमें और डेज। तो इसके बताओ रिमेनिंग डेज कितने हैं जैन में? 1। फेब में, फेब का और डेज आएगा 2013 0। और 3 जीरो आएगा इन दोनों केस में। लीप ईयर नहीं। लीप ईयर नहीं। और मार्च में 15। 15, ऐड करो 16, 16 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा?
2। अब बताओ ये 2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? अभी इस केस को भूल जाओ, 3 13 को भूल जाओ, केवल केस 2 की बात करो। इस इतने के अकॉर्डिंग बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? ओनली केस 2 के अकॉर्डिंग, माइनस। क्योंकि माइनस मार्च की सर। डेट देखिए, हाँ माइनस। अब चूंकि हम दोनों केस को एक साथ करें, यानी अपना केस 3 के क्वेश्चन को सोल्व करें, तो आप इसको देखो, फाइनल आंसर को +6 आया था और -2 आया था। तो कितना आ गया? नेट कितना आ गया? प्लस, यहाँ से +6 आया, यहाँ से -2 आया, दोनों करो कितना होगा? नेट कितना आएगा? 6 में से 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 4। भी अपने को दोनों को फाइनली एक साथ यूज करना है ना। इसने +6 आंसर दिया था, केस 2 ने -2 दिया था, तो नेट कितना आ गया? +4। यहाँ तक डाउट? नो। अब +4 है तो अब अपना नेट फाइनल आंसर ही है, तो फ्राइडे में +4 देखो कितना होगा? सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। इस हिसाब से हमने तीनों केस इसके सोल्व कर लिए। केस 1 और केस 2 याद रखना है, केस 3 तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लस माइनस को विशेष ध्यान रखना है, बाकी हम कुछ नहीं करते। केस 1 में डिफरेंस इन ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, फिर 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। केस 2 में सारे मंथ लिख लेते हैं, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ में इसमें रिमेनिंग डेज, लास्ट में टिल डेट, और बीच के जो भी मंथ आएंगे उसमें ऑड डेज, फिर ऐड करके 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालते हैं। प्लस माइनस वो हम आगे या पीछे के हिसाब से देखते हैं। तो होपफुली तीनों केस आपको अच्छे समझ में आ गए। तीनों ही इन्हीं केसेस से क्वेश्चन बने हैं। सर अगर इनमें से कोई लीप ईयर होता तो फेबर में कितने रखते? हम इस जनवरी के हिसाब से चल रहे हैं तो इसके ईयर को मान लेते, तो लीप होता तो फिर फेब में 1 लिख लेते। ठीक है। केस 3 का एक ट्रिक और भी है, वो कल देखते हैं, बट आज अगर ऐसे करने हो तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन ना। अब एक क्वेश्चन था जो एक एक क्वेश्चन एक टाइप की और आते हैं, वो क्या है? इक्वल ईयर या सेम ईयर की बात होती है कि कौन सा ईयर इसके सेम, इसके जैसा ईयर होगा, कौन सी ईयर का कैलेंडर है वो सेम होगा। तो कोई भी 2 ईयर्स के कैलेंडर सेम हो, इसके लिए कंडीशन क्या है? या तो दोनों लीप ईयर हो या फिर दोनों नॉर्मल ईयर हो। एक लीप ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नंबर ऑफ डेज इसमें 366 होते हैं, इसमें 365 होते हैं। तो अब एक कैलेंडर में 366 दिन हो, एक में 365 हो, तो सेम तो कभी नहीं हो सकते। तो इक्वल हो या सेम हो, 2 ईयर्स के कैलेंडर सेम हो, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है, हमें चेक करना होता है कि वो लीप है तो लीप के साथ लीप वाला ऑप्शन मैच होगा, नॉन लीप नॉर्मल है तो उसके साथ नॉर्मल वाला होगा। सेकंड हम क्या देखते हैं? केस 1 की तरह देखते हैं, डिफरेंस प्लस लीप ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर्स लीप ईयर डिवाइड बाय 7। अगर इनका रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स दोनों ईयर सेम होंगे। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो 2021 का ईयर है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2021 का जो कैलेंडर है उसके जैसा कैलेंडर और कौन सी ईयर का होगा। ऑप्शन गिवन है आपको कि 23, 24, 26 और 27। ठीक है, ये ऑप्शन गिवन है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है ये। आप बताओ कौन सा होगा इसका आंसर? 24 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन लीप सामान नॉर्मल ईयर है। 24 है वो लीप है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, है ना। ये तो हमारी पहली कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता। ये बात पता लगी ना आपको, क्यों नहीं हो सकते दोनों सेम? नंबर यस। ऑफ डेज डिफरेंट होते हैं। अब हमें इनमें देखना है तीनों में से, तो इसको यूज करो, ये केस 1 की तरह ही है फॉर्मूला जो था, डिफरेंस ऑफ ईयर लीप ईयर डिवाइड बाय 7। 21 और 23 का मान लो सेम है, तो डिफरेंस ऑफ ईयर कितना होगा? 2। लीप ईयर दोनों के बीच में एक ही नहीं आता, डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर 7 2 आ गया। 0 होगा रिमाइंडर, 0 का मतलब कि हर उनका 7 डे का जो साइकिल है वो एक जैसा चल रहा है। 0 का मतलब ये हुआ, तो 2 आ गया, ये नहीं हो सकता।
इसमें रिमाइंडर देखो कितना होगा, डिफरेंस 5 साल का है, इनके बीच में लीप ईयर एक आएगा 24, 21 और 26 के बीच में। 2027 होगा सर। तो 2027 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, 6 साल का। 26 है सर। एक लीप ईयर आ जाता है 24 बीच में, 7। 20 हाँ 7/7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इसकी ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये अपने केस 1 की तरह ही है कंडीशन, ये सेकंड वाली तो ज्यादा याद रखने वाला काम हुआ नहीं आपके पास। और डेज तो आप निकाल लोगे किसी भी मंथ में, सिंपली 7 का डिवाइड करके और डेज निकाल लोगे, तो उसमें तो याद रखने वाला कोई काम नहीं है कि 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक है। मंडे वो ऑर्डर है, वो भी अभी काम नहीं आया, उसका हमने ज्यादा यूज नहीं किया। तो याद रखने वाली कौन सी बात आई आपके पास? केस 1 होगा तो ये करना है, तो केस 2 होगा तो रिमाइंडिंग डेज प्लस बाकी बीच के मंथ के और डेज और लास्ट मंथ का टिल डेट। बस इतनी सी चीज याद करनी है आपको, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आपको वैसे तो इसमें एक बताते हैं कि रिपीटेशन कितने सालों के बाद होता है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो गिवन नहीं होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आप करके देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो लीप ईयर होता है उसका रिपीटेशन 28 साल के बाद होता है। ठीक है, जैसे 2012 का कैलेंडर है, वो कौन सी ईयर के सेम होगा? वो 28 साल बाद उसका रिपीटेशन होगा, 2040 के जैसा होगा वो। कैसे होगा आप चेक करके देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस कितना है? 28 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? 7। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से एक काउंट नहीं होगा, दोनों के बीच में होंगे तो डिवाइड बाई 7 तो 0 आ जाएगा। बट आपको ये याद नहीं रखना है कि ये 28 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस 1 होता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 2 होता है वो 11 ईयर्स बाद रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 3 होता है वो भी 11 ईयर्स बाद रिपीट होता है। क्योंकि उतना डेटा याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई याद नहीं रह पाएगा। सिंपली आपको 4 ही ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आप चेक करके देख सकते हो, वो कम टाइम लगेगा। नॉर्मली तो क्या बताते हैं कि कोई ईयर है और ये है रिपीटेशन आफ्टर टाइम, कि कोई लीप ईयर है तो वो 28 साल बाद रिपीट होता है। कोई लीप ईयर प्लस 1 है, जैसे 2025 है तो लीप ईयर प्लस 1 है, 2024 लीप है तो 2025 लीप ईयर प्लस 1 हो गया, ये 6 साल बाद रिपीट होता है। कोई लीप ईयर प्लस 2 है तो वो 11 साल बाद, और लीप ईयर प्लस 3 है तो वो 11 साल बाद है। ये याद रखने के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डेटा बहुत हो जाएंगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा कि प्लस 2 है, प्लस 1 है, कौन सा है। ठीक है, वरना ये होता है, बट आपको याद नहीं करना ये सब। वहाँ पे 4 ही ऑप्शन होते हैं, सिंपल डिफरेंस ही तो निकालना है हमें। सिंपल डिफरेंस निकाल के दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हो देख के 7 से डिवाइड करके देखना है। तो ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है, आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन से उतनी याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, एग्जाम में आया था 2019 में कि 2009 का ईयर है वो कौन सी ईयर जैसा होगा? ऑप्शंस थे इसमें 2015, 2016, 2017, 2018। ये 2019 में आया क्वेश्चन है। अब बताओ 2009 है वो इन चारों में से किसके जैसा होगा? इसको इसको बिना देखे हुए करके देखो वैसे। तो सिंपली ऑप्शन चेक करते रहो, पहले ऑप्शन में डिफरेंस देखो कितना है, 6 साल का, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आएंगे, 9 और 15 के बीच में, एक तो 12 का आएगा, एक ही आएगा 12 वाला, एक ही डिवाइड बाय 7, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, मेरा आंसर 2015 हो जाएगा। मान लो एग्जाम में पहला ऑप्शन सही नहीं है, मान लो कुछ ऐसा गिवन हो, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, तो 4 ऑप्शन को चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप इसको याद मत रखो।
ठीक है, तो इस टाइप कैलेंडर वाले टॉपिक में नॉर्मली इन्हीं 4 टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 प्लस ये जो पूछते हैं कि कौन से 2 ईयर्स का कैलेंडर सेम होगा। उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि वो लीप और नॉन लीप। ठीक है, 2009 का कैलेंडर है वो 2016 जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लीप ईयर है, ये नॉन नॉर्मल ईयर है। तो एक ऑप्शन तो आप नॉर्मली ऐसे ही काट दोगे, बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे उनको आप चेक कर लेना। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था तो उसमें 2016 आप काट सकते हो। उसके अलावा जो हमने 3 केस देखे उनमें सिंपली डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर निकाला। केस 2 में हमने सिंपली मंथ में अरेंज करना है। पहला जो आएगा उसमें रिमेनिंग डेज, लास्ट वाले में टिल डेट और बीच वालों के ओड डेज। ओड डेज भी आपको याद नहीं रखने, सिंपली मंथ को 7 से डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, फिर इन तीनों को ऐड करना है, फिर जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर। प्लस करना है या माइनस करना है वो आपको इसलिए देखना होगा कि आपसे उसने बैक साइड की डेट पूछी है या फॉरवर्ड डेट पूछी है, उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस करना है। आगे की डेट पूछी है तो प्लस करना है, पीछे के सालों की डेट पूछी है तो माइनस करना है। केस 3 में हमने इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियस यूज किया, इसको भी किया इसको भी किया। जो भी दोनों से इंडिविजुअल आंसर आएगा उसको फाइनल रखा है। दोनों में प्लस प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग घटाओ या जोड़ हो जाएगा। तो ये 3 केस हमने देखे थे। बाकी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है कि लीप ईयर क्या होता है, तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जो ईयर डिविजिबल बाई 4 होता है वो लीप होता है। बट अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको उसको कितने से डिविजिबल होना पड़ेगा, 400 से। ठीक है, 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है सिंपल कि 400 साल का पीरियड देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि मान लो लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स टाइम पीरियड। 400 सालों के टाइम पीरियड में कितने लीप ईयर्स आएंगे, या कितनी बार फरवरी के मंथ में 29 डेज होंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 29 फरवरी विल कम। कितनी बार 29 फरवरी आएगी इन 400 सालों में। कोई भी 400 साल का गैप ले सकते हो, जैसे आप 1201 से लेके 1600 का टाइम पीरियड ले सकते हो। अब इसमें बताओ कि कितनी बार लीप ईयर्स आएंगे। सिंपली 1201 100 से लेके टाइम्स। तेरह 12 है 100 टाइम्स। चेक करके देखो एक बार। इसमें देखो कितने लीप ईयर आएंगे। 100 सालों में 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 आएंगे। बट 100वां जो साल है वो नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो इसमें 400 का भाग देके देखना है। यहाँ पे 1204, 1208, 12, 1216, 1220, 1224, 28 ऐसे करते करते 1296 तक तो आएंगे, बट 1300 नहीं आएगा। तो 4 से लेके 96 तक कितने हो गए, 24 हो गए ना। 24 चौक 96 होता है, तो कितने आएंगे इस वाले पीरियड में, 24। सिमिलरली इसमें भी कितने होंगे, 24, क्योंकि 1400 खुद नहीं होगा, इसमें 400 का भाग देना। ये सेंचुरी ईयर आ गया ना भी लास्ट में, इनमें 24। अब इसमें कितने होंगे 25। लास्ट वाले, 25 ही इसमें होंगे शायद। 25 होंगे, क्योंकि इसमें 1600 है वो खुद भी बीबीआर है। सेंचुरी ईयर है, इसमें 400 का भाग जाता है, इन तीनों में नहीं जाता। 4 का तीनों में जाता है बट 400 का नहीं जाता। इसमें 25 होंगे, बाकी में 24 होंगे, तो टोटल कितने होंगे 90 97 सर। 97 होंगे, 100 नहीं होंगे थोड़ा, बस ये इसी के लिए मैंने पूछा था। इन तीनों में ये तीनों लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे 8 साल के बाद लीप आता है, 1296 में आ गया, वो अगला 1304 में ही आएगा। वो उस
मिनट को एडजस्ट करने के लिए, जो 5 आवर्स 48 मिनट्स समथिंग सेकंड्स होती है। हाँ, तो हर 8 साल के बाद यहाँ पे सेंचुरी ईयर्स में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीप ईयर्स इन 100 ईयर पीरियड कितना होगा? मैंने 400 क्यों लिखा? क्योंकि इन 400 सालों में एक सेंचुरी ईयर तो ऐसा आएगा जिसमें 400 का भाग जाएगा। या आप ये कोई सा भी पीरियड ले सकते हो, इसकी जगह आप 1301 से लेके 1700 का भी ले सकते हो। तो उसमें भी एक सेंचुरी ईयर ऐसा आएगा जिसमें 400 का भाग जाएगा, बाकी 3 में नहीं जाएगा। तो ये हमेशा 97 ही होगा। ये 400 का पीरियड आप कोई सा भी ले सकते हो, ये मैंने ये लिया था, आप ये लेके देख सकते हो। 2001 से लेके 2400 तक का लेके देख सकते हो। तो इस केस में भी ये लास्ट वाला एक है वो सेंचुरी ईयर जिसमें 400 का भाग जाएगा, बाकी 3 में नहीं जाएगा। बट अगर मैं लीप ईयर इन 100 ईयर्स पूछूं आपसे, इस केस में आपका आंसर क्या होगा? 24 और 25 दोनों में से कोई। दोनों हो सकते हैं, 24 और 25। जिस ऑप्शन में ओनली 24 है वो भी नहीं होगा, जिसमें 25 वो भी नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा हो 24 और 25 तो वो वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि 100 ईयर पीरियड गिवन नहीं है। गिवन होगा तो आप निकाले लोगे एग्जैक्ट वैल्यू, बट गिवन नहीं है। अगर मान लो मैं ये वाले 100 साल लूंगा, 1501 से 1600 वाला, तो इसमें तो 25 हो जाएंगे। ये वाले 100 साल लूंगा तो फिर 24 ही होंगे, है ना। अगर वो क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट मतलब जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ ईयर्स वाला, 1 2 3 4 ऐसे, तो उसमें कितने होंगे? अगर यहाँ पे एक वर्ड फर्स्ट भी यूज कर ले, इन फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स कौन से थे? 1 से लेके 100 तक के फर्स्ट 100 ईयर्स हो गए। इसमें 24। कितनी बार आएगा? 24। तो आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पे ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा है या फिर नॉर्मली 100 ईयर्स पूछा है। नॉर्मली होगा तो उसमें 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, कि वो आप पे, आपके पास लिबर्टी है कि आप कौन से 100 साल मानते हो। बट अगर फर्स्ट दे दिया तो 1 से 100 है, तो उसमें 24 होगी। ठीक है। और 400 वाले केस में हमेशा 97 होंगे, क्योंकि एक बार तो ऐसा सेंचुरी रहेगा इसमें 400 का डिवीजन होगा। तो आज के लिए बेसिक इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही आए हुए हैं, ऐसे ज्यादा नहीं आए हुए। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे कल, तो एक आध और चीज देख लेंगे। ठीक है। आज जो हमने पढ़ा, जो तीनों कैश और ये लीप वाला कंसेप्ट देखा, इसमें कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। ठीक है, आप खुद क्वेश्चन करके देखना जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर हम कल करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं। नॉर्मली तो एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन की डेट का, पीछे की डेट से लिंक पूछते हैं। नोटिस करना आप, ऐसे 2 3 क्वेश्चन 21 में भी आया हुआ है, एक और भी पहले आया हुआ है। एग्जाम डे वाली डेट होती है उस दिन संडे होता है, फिर वो पीछे का ही कोई पूछते हैं, वो भी संडे ही होता है। ठीक है, आप इसको रिवाइज करना, कल हम क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।